उनकी पूजा यहाँ पर कर रहे हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम एवं अध्यक्ष योग आयोग, मंचासीन सभी अन्य अतिथिगण, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, यहाँ पर उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस वर्ष जो बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुए उसकी प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यूपीएससी द्वारा चयनित सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और उनके जो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं जो है 1 मार्च से 5 अप्रैल तक संपन्न हुआ था, जिसमें लगभग 19 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और हमने जो परीक्षा परिणाम 25 मई को घोषित किया था। सर, इस बार 10th क्लास का रिजल्ट जो है 63.29% रहा है, 12th क्लास का रिजल्ट 55.28% रहा है। इसमें जो 10th क्लास के जो मेरिट लिस्ट है उसमें 254 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। सिमिलरली 12th क्लास के मेरिट लिस्ट में 182 स्टूडेंट्स ने स्थान प्राप्त किया है। सर, गौरव की बात यह है कि इस बार हमारे मेरिट लिस्ट में 202 छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया है। आज के आधुनिक युग में हमारे विद्यार्थियों के लिए, खासकर हमारे प्रदेश के शासकीय विद्यालयों को एक बहुत ही अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके लिए सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में आदर्श वातावरण निर्माण के साथ साथ उत्कृष्ट शिक्षा सामग्री के उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य किया जा रहा है। सर, इसमें इन विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक है उन सभी को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके जो दक्षता उन्होंने प्राप्त किया है उससे बहुत ही एक इनोवेटिव लर्निंग और एक अलग शिक्षण प्रक्रियाओं के पहले एक रोचक उनका कार्यक्रम शैक्षणिक कार्य बनाया है। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि हमारे जो यूपीएससी का रिजल्ट इस बार डिक्लेयर हुआ है उसमें हमारे प्रदेश से 53 स्टूडेंट्स उसमें चयनित हुए हैं। सर, यहाँ आंकड़ा पिछले साल जो है 39 था, तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रदेश में जो उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें निरंतर सुधार हो रही है। सर, इन 53 स्टूडेंट्स में जो है 32 स्टूडेंट्स छात्र है और 21 जो स्टूडेंट्स हैं वो छात्राएं हैं। और इन 53 स्टूडेंट्स में से जो अगर शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 20 स्टूडेंट्स कला और विज्ञान पृष्ठभूमि से है और अन्य हमारे जो चयनित विद्यार्थी है वो व्यावसायिक और तकनीकी पृष्ठभूमि से है। मैं आशान्वित हूं कि यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थी जो जीवन में जो भी उन्होंने लक्ष्य रखा है उसको हासिल करेंगे। मैं पुनः उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मंचासीन सभी महानुभावों और सभी जनों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्रीकांत बनोट जी आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सिविल सेवा परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों पर केंद्रित
ई बुकलेट का विमोचन होने जा रहा है और उसका प्रदर्शन भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, रिमोट का बटन दबाकर इसका विमोचन एक क्लिक के माध्यम से करें। आपने देखी ये बुकलेट जो ई पुस्तिका जिसे कह सकते हैं, और इसमें जो हमारे अभ्यर्थी इनका संक्षिप्त परिचय और थोड़ा सा इनकी कहानी थोड़ी सी कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की और क्या इनका उद्देश्य रहा, वो क्या चाहते हैं। और इसके बाद अब हम सिविल सेवा परीक्षा में चयनित मध्य प्रदेश में प्रथम 3 स्थान प्राप्त परीक्षार्थियों द्वारा अपने अनुभव को ये हमारे परीक्षार्थी साझा करेंगे, जिनके नाम हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। इसमें है शिवम यादव, इनकी ऑल इंडिया रैंक 21 है। दूसरे नंबर पे है गुंजिता अग्रवाल, इनकी ऑल इंडिया रैंक 26 है। और तीसरे नंबर पर है संस्कृति सोमानी और इनकी रैंक है 49, 49वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। तो शिवम यादव जी। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवम यादव है। मूल निवासी मैं वैसे दतिया ज़िले का हूँ, लेकिन जो भी मेरी स्कूली शिक्षा हुई है वो ग्वालियर ज़िले से हुई है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर से की है, और जो मेरी स्नातक की शिक्षा थी वो 2022 में मैंने कंप्लीट की है गवर्नमेंट MLB कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी से। UPSC में मेरा प्रथम प्रयास था और भगवान की कृपा से इसमें हो चुका है। जहाँ तक बात है तैयारी की, मैंने जितनी भी तैयारी UPSC के लिए की है वो घर पे रह के ही स्वयं की है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो उपयोगी साधन रहा है वो इंटरनेट रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, उस समय UPSC की जो परीक्षा है उसकी तैयारी बड़े बड़े शहरों में रहकर नहीं, छोटे शहरों में रहकर भी की जा सकती है और स्वयं से की जा सकती है। अंत में बस यही कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इससे जो युवा प्रतिभा है मध्य प्रदेश की उसको प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे और भी ज़्यादा सिलेक्शन लेके प्रदेश का नाम पूरे देश में गौरवान्वित करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम यादव। और इसके बाद गुंजिता अग्रवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड CM सर एंड एवरीबडी हियर। मेरा नाम गुंजिता अग्रवाल है। मैंने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में 26वीं रैंक प्राप्त करी है। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे 3 पिलर्स होते हैं।
पहला पिलर होता है उनके माता पिता, जो कि उनके हर फेलियर में, हर सेटबैक में उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहूँगी अपने माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करें, आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा। दूसरा पिलर होता है उनका विद्यालय और महाविद्यालय। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ, मैं वहाँ पर एनएसएस टुकड़ी का एक सक्रिय हिस्सा थी और वहाँ पर मैंने सीखा कि समाज सेवा से मुझे कितना संतुष्टि मिलता है। तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करूँगी कि एनएसएस, एनसीसी ये सब विभागों को से जुड़े। और तीसरा पिलर होता है कम्युनिटी और स्टेट एट लार्ज। सीएम सर ने डिक्लेयर किया है कि वो भोपाल को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाना चाहते हैं स्टेट का। तो आप सभी बच्चे इस एजुकेशन रेवोल्यूशन में इसका हिस्सा बनिए, खूब पढ़िए और मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं सीएम सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया और ये एक प्रोत्साहन है, मेरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, कि अगर आप परिश्रम करोगे तो आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद गुंजिता। और आपकी बात संस्कृति सोमानी। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया। मैं संस्कृति सोमानी, AIR 49, UPSC CSE 2022 में। मैं मूलतः बदनावर जिला धार से हूँ और मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी भी मोस्टली शुरुआत थी दौर में बदनावर से करी और इस सफलता का श्रेय अपने माताजी, पिताजी और अपने परिजनों और शिक्षकों को देना चाहूँगी। साथ ही ये सफ़र जो मेरा शुरू हुआ तो 2019 में, पर इसकी जो नींव रखी गई बहुत ही बचपन में एक सहयोग सेवा संस्था से जुड़ने पर, वहाँ पर थोड़ा सोशल वर्क करने से। साथ ही जो भी लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक मूल मंत्र देना चाहूँगी कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें कामनेस, पेशेंस और इंटेग्रिटी रखना चाहिए। क्योंकि जब मैं गोल्डमैन सैक्स बैंगलोर में कार्यरत थी तब मुझे समझ में आया कि पैसे से बड़ी खुशी देश की सेवा, मानव सेवा में है। तो जिस तरह आज भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और हम सब भारत को 2047 तक विकसित बनाने में अपना अपना योगदान देवे। अंत में मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी जो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, सीमलेस इंटरनेट कनेक्शन मेरे जैसे ट्राइबल अंचल में भी हमें प्राप्त हुआ, जिससे कोरोना काल में भी मैं अपनी पूरी पढ़ाई निरंतर जारी रख पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति सोमानी आपका। और देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत की तो इन्हें सफलता मिली। कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, कहीं भी हो, गांव के दूरस्थ अंचल से हो, लेकिन उन्हें सफलता मिली क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त हायर सेकेंडरी के 2 एवं हाई स्कूल के 2 विद्यार्थियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। पहले हाई स्कूल के बच्चे स्नेहा लोधी शासकीय सुभाष स्कूल नरसिंहपुर से हैं। कहाँ है नेहा? नेहा है ना? नेहा? स्नेहा लोधी। स्नेहा सॉरी, स्नेहा लोधी। ये माइक थोड़ा गड़बड़ है, स्नेहा को नेहा बना देता है। हाँ जी, हाँ वो कुछ सर। माइक है उनके पास? हाँ, ये स्नेहा, एक तो सबसे पहले आपने सफलता कैसे प्राप्त की, बहुत ब्रीफली बताओ। ऊपर ही आ जाने दो, आज तो इनके ही ऊपर आने का दिन है।
सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार और यहाँ बैठे सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर की छात्रा स्नेहा लोधी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री लखन लोधी है। बेटी बहुत ब्रीफली कैसे तुम सफल हुई बताओ। मेरी सफलता में सबसे पहला तो मेरे विद्यालय का हाथ है। तो जो विद्यालय में सभी टीचर्स और मेरे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर BS शर्मा, इन्होंने मुझे बहुत योगदान किया और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इस मुकाम पर पहुंच सकती हूं और यहां पर सफल होती हूं। और जो मेरे माता पिता हैं, मेरे दादाजी लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे पूरी सुविधा प्राप्त कराई कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच सकती हूं। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, मेरे विद्यालय और मेरे परिवार को धन्यवाद। बेटी, सफलता प्राप्त करने के लिए तुमने क्या क्या किया? मैंने जो दिन में जो टीचर्स लिखाते हैं पॉइंट, उनको बार बार रिवाइज किया और जो पेपर के टाइम टीचर्स मार्गदर्शन देते हैं कि इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ें, उनको अच्छे से पढ़ा और रिवीजन बार बार किया। और थोड़ी सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी होती है, ये नहीं कि टीचर्स पे ही भरोसा रखें, थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब आपका लक्ष्य क्या है जीवन का? जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य है IAS ऑफिसर बनना। बहुत अच्छे, बधाई आपको, बधाई। एक बार मैं फिर मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बेटियों के लिए, बहनों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। धन्यवाद सर। खुश रहो बेटी। ये भाभी IAS है। अनुज कुमार ठाकुर, CM राइस, होशंगाबाद। अनुज कुमार ठाकुर कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। जी सर। अनुज, स्कूल आपका कौन सा? सर CM राइस कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवारखेड़ा। कैसी पढ़ाई चल रही वहाँ? सर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। मैं कहना चाहूँगा कि CM राइस विद्यालयों के माध्यम से आपने हमें उच्च शिक्षा एवं श्रेष्ठ शिक्षा के मुख्य अवसर प्रदान किए हैं। आपने कितने % नंबर लाने का सोचा था? सर मैंने 95% का सोचा था, जिसमें मुझे 2022-23 के अंतर्गत राज्य स्तर पर 97% प्राप्त हुए हैं और राज्य में कृषि संकाय से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो सोचा था उससे भी बेहतर किया? जी सर, उससे भी अच्छा रहा है। तो किसको सफलता का श्रेय देते हो? सर सर्वप्रथम तो मैं आपको ही देना चाहूँगा और ईश्वर को देना चाहूँगा कि CM राइस स्कूल के माध्यम से आपने हमें ये अवसर प्रदान किया और हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षकों, अपने माता पिता और अपने फूफा जी को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। अब भविष्य में क्या करेंगे? सर भविष्य में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है और आज रासायनिक कृषि के चलते भूमि की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि अधिकांश कृषकों को जागरूक करूं और उन्हें जैविक खेती की ओर अग्रसर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। मैं इस जज्बे को प्रणाम करता हूं। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ आप प्रेरित करके धरती माँ को बताना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। श्री यशवर्धन सिंह मरावी, सुपर 100 के छात्र हैं ये। यशवर्धन, कहाँ से हो आप? जी मैं मूलतः मंडला का निवासी हूँ, परंतु मैं भोपाल में निवासरत हूँ। स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई की है अभी? शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। शासकीय स्कूलों के बच्चे भी कमाल कर रहे हैं जी, एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं। परीक्षा की तैयारी कैसे की आपने? जी मैंने क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया, साथ ही अपने जो सेल्फ स्टडीज है उसके लिए मैंने एक अलग से समय निश्चित करके रखा, जिसमें मैं अपने दिन भर में जो भी सब्जेक्ट्स की स्टडी करी है उसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लूँ। एवं मैंने सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ाई करने का निश्चय किया, जिससे जो हमारी एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर सकूं। सेल्फ असेसमेंट किया, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी इस यहाँ तक पहुँचने में। सफलता का श्रेय किसको देते हैं?
जी मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं अपने सभी मित्रों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, साथ ही बहुत हेल्प की, सहायता किया, जिसके वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाया। साथ ही हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार की जो सुपर 100 की स्कीम है उसके अंतर्गत मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस मध्य प्रदेश सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही और भी जो लोग हैं उन्हें भी मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा इस अपनी सफलता। बाकी बच्चे जो तैयारी करेंगे अगले साल की परीक्षा के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी मैं उनको कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहे। साथ ही कभी जब भी आपका मनोबल गिरे तब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि किस तरह आप ने सेक्रीफाइस किया है, कहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो जिससे आपको आगे की राह मिलेगी। एंड मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति जोश उत्पन्न करें, साथ ही आप निरंतरता पे भी फोकस करें, जिससे आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी पढ़ाई करने में। आपके जीवन का आगे लक्ष्य? जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसका क्षेत्र है बहुत व्यापक है। इसके मैं एक प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, जिससे मैं बाकी लोग हैं उन्हें भी मैं रोजगार दे सकूं। बहुत बहुत बधाई, आगे बढ़ते रहो बेटा। धन्यवाद सर। कुमारी अनामिका ओझा, शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से। अनामिका, आपने तो बहुत नाम किया। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद। बेटी, बाकी बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की? जी मेरे शिक्षकों ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे माता पिता ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, और जो भी मेरे शिक्षक मुझे नोट्स बनाने को कहते थे और जितना भी उनका गाइडेंस था उसे प्रॉपर फॉलो किया, टाइम मैनेजमेंट किया। आजकल बच्चे समय बहुत बर्बाद करते हैं, तो समय की बर्बादी ना करते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। कितने घंटे पढ़ते थे आप? जी 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। अच्छा, जब पढ़ने बैठते थे तो ये इच्छा नहीं होती थी कि चलो थोड़ा खेला जाए, घूमा जाए? जी इच्छा तो होती थी, लेकिन लक्ष्य पे अपना मन एकाग्र किया। बहुत अच्छे, लक्ष्य पे मन एकाग्र किया। आपको कौन सा विषय कठिन लगता था? मुझे अकाउंट्स थोड़ा टफ लगता था, लेकिन हमारे शिक्षक ने हमें बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाया, और बाकी भी जो भी नोट्स बनाए और अलग अलग राइटर्स की किताबों से पढ़ा और प्रैक्टिस करी सैम्पल पेपर्स की, जिससे हो गया कवर। अब भविष्य में क्या बनना है? शिक्षक बनना चाहूंगी। बहुत अच्छे शिक्षक बनना। मैं भी शिक्षक बनना चाहता था, और कुछ दिन मैंने हमीदा कॉलेज में पढ़ाया भी। अगर हम गुरु बने, शिक्षक बने, तो सचमुच में हम कई बच्चों के भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत बधाई बेटी, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये बच्चे कॉमर्स के टॉपर हैं प्रदेश के, और एग्रीकल्चर का जो भी बच्चे यहाँ पर आए थे ये प्रदेश के टॉपर बच्चे हैं। और इसके बाद सर आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। आप जो लैपटॉप देते हैं बच्चों को, उससे बहुत, मुझे भी आपसे लैपटॉप लेना था। और अब इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा में जो सफल समस्त यहाँ पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं, उनके नाम क्रम से पुकारेंगे, जिन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। सबसे पहले शिवम यादव,
21वीं रैंक है इनकी। अभी ये मंच पर आए थे शिवम यादव। यहाँ स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं इनको। इसके बाद गुंजिता अग्रवाल 26वीं रैंक पे। गुंजिता अग्रवाल। संस्कृति सोमानी 49वीं रैंक है इनकी। और इसके बाद है अयान जैन 87वीं इनकी रैंक है। 87th रैंक पे है अयान जैन। और उसके बाद जतिन जैन। जतिन जैन 51वीं रैंक है इनकी। और आपकी तालियां तो होनी चाहिए, जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। जतिन जैन के बाद संचित शर्मा 92वीं रैंक पे। आशिमा वासवानी 108 इनकी रैंक है। अपराजिता अग्निहोत्री 124 रैंक पे। कृष्ण चंद्र गुप्ता 142वीं रैंक। हर्षवर्धन 153वीं रैंक है। अपूर्व सिन्हा 163वीं रैंक। सृष्टि जैन 165वीं रैंक। रुचिका गर्ग 174वीं रैंक। गोल्डी गुप्ता 181वीं रैंक। आयशा फातिमा 184 इनकी रैंक है। आयुषी बंसल 188वीं रैंक पे। महिपाल सिंह गुर्जर 256वीं रैंक। तेजस अग्निहोत्री 266वीं रैंक। मुकुंद सिंह चाहार 273वीं रैंक। साक्षी मिश्रा 299वीं रैंक है इनकी। कोमल अग्रवाल 303 स्थान पे हैं, इनकी 303 रैंक है। इसके बाद भूमि श्रीवास्तव 304 रैंक। शशांक गुप्ता 312। लोकेश बारंगे 319। आदित्य जैन 326वीं रैंक। तालियां जोरदार होनी चाहिए आपकी। आपको पता है ये ऑल इंडिया रैंक है इनकी, जो मध्य प्रदेश में हमारे कुल 53 जो है इन्होंने सफलता प्राप्त की है। आकांक्षा सिंह
339वीं रैंक, शुभ्रतोष शर्मा 358वीं रैंक, अमितेश राठी 373वीं रैंक पे हैं, शिव मालविया 351वीं, अक्षत जैन 415, शुभम सिंह ठाकुर 466वीं रैंक, विकास गुप्ता 468वीं रैंक, अक्षत तिवारी 499वीं रैंक, अक्षत तिवारी 499वीं रैंक है, पल्लवी सुनकर 546वीं रैंक पे हैं ये, जय बारंगे 587वीं रैंक, जतिन पाराशर 605वीं रैंक, आकांक्षा जैन 702 इनकी रैंक है, शशांक कुमार 727वीं रैंक, पल्लवी विजयवंशी 730वीं रैंक, यश कुमार जैन 753वीं रैंक, विक्रम अहिरवार 790 इनकी रैंक है, गौरव प्रकाश की 828वीं रैंक है, और भूषण सोनी 912वीं रैंक पर हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच की ओर से आप सभी को। और सर इसके बाद बाकी के भी हैं, जिसमें दिव्यांगजन और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के। और अब दिव्यांगजन से जतिन अतरोलिया कृपया मंच पर आएंगे। हाई स्कूल से ये प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया इन्होंने, जतिन अतरोलिया। और इनको देख के ये पंक्तियां याद आती हैं कि किसमें जरूरत जो मेरे परवाज में कोताही करे। मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। और आपकी तालियां इनका उत्साहवर्धन करेंगी। और इसके बाद महिमा यादव, दिव्यांगजन में ही महिमा यादव। और इसके बाद हाई स्कूल के परीक्षार्थी जिन्होंने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया। पहले स्थान पर श्री मृदुल पाल, आत्मश्री हरिशंकर पाल, और इन्हें जो प्राप्तांक हैं इनके वो हैं 494। पहला स्थान प्राप्त किया इन्होंने, प्रावीण्य सूची में पहला स्थान लेने वाले।
और दूसरे स्थान पर हमारे 3 विद्यार्थी हैं जिन्होंने कुल 493 अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी प्राची गढ़वाल, न्यू पिंक फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेहरू नगर, इंदौर से हैं ये। कुमारी कीर्ति प्रभा मिश्रा, ये भी दूसरे स्थान पर हैं। ये हैं गुरुकुल पब्लिक हाई स्कूल सीधी से। और तीसरे नंबर पर कुमारी स्नेहा लोधी, 493 अंक प्राप्त किए और प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान इन 3 बच्चों ने प्राप्त किया। इन्हें भी बहुत बहुत बधाई और आप सबकी जोरदार तालियां। तीसरे स्थान पर कुमारी राधा साहू, कुमारी सुदीक्षा कटारे और कुमारी प्रिया ठाकरे, इन 3 बच्चियों ने स्थान प्राप्त किया है। कुल 492 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। यहाँ पर इन्हें प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं और मेडल भी दिए जा रहे हैं। अब हायर सेकेंडरी के जिन्होंने 12th में अपनी जीत दर्ज कराई है, ये है श्री विकास द्विवेदी, 491 अंक इन्होंने हासिल किए और प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री विकास द्विवेदी। ये छतरपुर से हैं, श्री विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतरपुर। प्रथम स्थान पर ही है कुमारी मौली नेमा, 489 अंक। ये विभिन्न संकायों के हैं, पहले जीव विज्ञान संकाय से थे। मौली नेमा कला संकाय से प्रथम है, जिन्हें 489 अंक प्राप्त हुए हैं। कुमारी मौली नेमा प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने कला संकाय में और इन्हें कुल 489 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। श्री नारायण शर्मा, पहला स्थान प्राप्त किया है इन्होंने गणित संकाय में और कुल 488 अंक प्राप्त किए हैं। कृषि संकाय में श्री अनुज कुमार ठाकुर प्रथम है, ये प्रावीण्य सूची में और कुल 484 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। वाणिज्य संकाय से कुमारी प्रिंसी खेमा सारा, राज राजेंद्र विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी मार्ग खाचरोद से है ये और इन्होंने कुल 482 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया वाणिज्य संकाय में। वाणिज्य संकाय से ही 482 अंक पर हैं कुमारी अनी जैन। अनी जैन ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है वाणिज्य संकाय में और ये है खंडवा से। वाणिज्य संकाय में प्रथम श्री यशवर्धन सिंह मरावी, 482 अंक प्राप्त किए इन्होंने और ये भी प्रथम है। आपकी तालियां, क्या बात है, क्यों रुक गई है? इनका उत्साहवर्धन कीजिए तालियों से। वाणिज्य संकाय से कुमारी अनामिका ओझा, 482 अंक प्राप्त किए इन्होंने और इन्हें भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वाणिज्य संकाय में प्रथम जो अगला नाम हम लेने जा रहे हैं वो है दिव्यांशी जैन का। दिव्यांशी जैन ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर मंडला से है और इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया वाणिज्य संकाय में। कुल 482 अंक प्राप्त करने वाले हैं ये छात्र। और अब ललित कला एवं गृह विज्ञान में कुमारी कंचन आत्मजा श्री दिनेश, शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौज देवास से 460
अंक प्राप्त हुए हैं इन्हें, और ये प्रथम आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचासीन अतिथियों का। और अब उद्बोधन की प्रतीक्षा, जिन्हें सुनने की प्रतीक्षा हम सबको है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और निश्चित रूप से हम सब सुनने को आतुर हैं उन्हें, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं उद्शीर वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज का दिन अद्भुत और अविस्मरणीय है। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के बच्चों ने नया रिकॉर्ड बनाया है और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा में भी सारे बंधन तोड़ के, गरीबी अमीरी, गांव का है कि शहर का है, बेटा है कि बेटी है, दिव्यांग भी अगर है तो वो भी चमत्कार कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बरुआ जी, योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती रमा मिश्रा जी, श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा जी, मोहन सिंह जाट जी, बीरा राणा जी, रश्मि जी, यूपीएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, तुम्हारा अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। तुम जितने खुश हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मामा खुश है। पहले मध्य प्रदेश के बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते थे, लेकिन आज तो इस साल 2022 की परीक्षा में हमारे 53 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश के 53। मैं आंकड़े देख रहा था, 2020 में 38 सिलेक्ट हुए थे, 2021 में 39 सिलेक्ट हुए थे। 3 साल पहले अगर हम देखें तो 15 से लेकर 20 तक का औसत रहता था। 15-20 से बढ़ के 38, 39 और अब 53। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहने वाला। मैं सभी चयनित बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ताली जोर से हो जाए एक बार। हमारे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के भी हमारी बेटियां हो, हमारे बेटे हो, लेकिन अभी लग रहा था जब मंच पे आए तो बेटों से ज्यादा बेटियां दिखाई दी मुझे। लेकिन इसका मतलब बेटे पीछे नहीं है, दोनों आगे बढ़े। मेरे प्रिय मित्रों, अभी हमने देखा, कुछ बच्चों ने हमें बताया, यूपीएससी के भी चयनित हमारे साथी यहां बोले, सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं क्या करूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं। प्रतिभा गांव नहीं देखती, शहर नहीं देखती, अमीरी नहीं देखती, गरीबी नहीं देखती। दिव्यांग बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अगर लक्ष्य निर्धारित हो, प्राप्त करने का संकल्प और संकल्प पूरा करने का रोड मैप हो, और
और उस रोड मैप को पूरा करने के लिए घनघोर परिश्रम करें तो कोई भी सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकता है। ये हमारे बच्चों ने करके दिखाया है और मैं बड़ा बेताब था आपसे मिलने। ये 3-4 दिन भी मुश्किल से कटे हैं। मुझे लग रहा था कब मैं आपसे मिलूं, आपको बधाइयां दूं, क्योंकि मेरे लिए अगर सबसे आनंद का पल कोई होता है तो वो अपने भांजे और भांजियों के बीच रहना और उनको सम्मानित करने में तो इतना आनंद आता है। पिछली बार 39 किया था, 39 बच्चों को, आज 53। मैं तो चाहता हूं मेरे हाथ दुखने लगे, थक जाऊं, दिन भर में सम्मानित करता रहूं। आने वाले समय में हमारे बच्चे और नए रिकॉर्ड बनाए। बेटा बेटियों, आखिर जीवन काय के लिए, किस लिए है जीवन? एक सोच ये हो सकता है कि केवल मौज मस्ती, मैं मस्ती का विरोधी नहीं हूं, वो भी जीवन का अंग है, लेकिन हमको एक सफल और सार्थक मानव जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक में क्षमता है, कोई कमजोर नहीं है, बुद्धि सबके बराबर है, लेकिन कोई परिश्रम करके उसको निखार लेता है और सफलता प्राप्त करता है, और कोई अवसरों को गंवा देता है। और इसलिए पहली चीज मैं यूपीएससी के भी बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, सार्थक मानव जीवन जीना है। अब तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, तुम इस देश के लिए हो, इस समाज के लिए हो। एक दुर्लभ अवसर दिया है आपको, आपके परिश्रम ने, माता पिता के आशीर्वाद ने, गुरुओं की कृपा ने और भगवान की अनुकंपा ने एक दुर्लभ अवसर मिला है। ये आपका प्रोफेशन ये नहीं है कि हम कोई नौकरी कर रहे हैं। अगर केवल जॉब करना हो तो प्राइवेट कंपनियों में और ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी है देश के लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। आम आदमी हो, दीन हो, दुखी हो, गरीब हो, किसान हो, कैसे उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकते हो। इसलिए आपका जीवन अनुष्ठान है, अनुष्ठान, यज्ञ है, यज्ञ, ये मानना। इसलिए कैसे हम अपने जीवन में 30 साल 35 साल जो समय आपको मिले, हम बेहतर सेवा कर सकते हैं अपने देश की, उसी की तरफ ध्यान देना। और मैं कहना चाहता हूं, आप नायक हो, आपका सोच और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने एक श्लोक कहा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान सात्विक कार्यकर्ता कौन है, तो उन्होंने एक श्लोक कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो किसी से राग भी ना रखे, द्वेष भी ना रखे, सबको बराबर माने, आपकी नजर में सब बराबर है, सब अपने हैं। मुक्त संगो अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य, ये को नहीं होना चाहिए अब तो हम तो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, ये अहंकार नहीं। हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। मुक्त संगो अनहमवादी धृति, धैर्य रखना जीवन में हमेशा। बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा आपको, लक्ष्य प्राप्त करने में कई बाधाएं आती है, उन बाधाओं से विचलित मत होना, राह निकालने की कोशिश करना। एकदम जब कठिन परिस्थितियां भी आए और जो टास्क आपको दिया जाए तो धैर्य के साथ सोचना और फिर उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करना।
और एक चीज है उत्साह। मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, उत्साह। एक बेटी कह रही थी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जिनके पास कोई जाए तो उसको और निराश कर दें, अरे कहां लगे हो, ये इंडिया तो कभी सुधर ही नहीं सकता, क्या चक्कर में पड़े हो, फालतू है। जिंदा आदमी को भी मुर्दा कर दें, कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो मुर्दे में प्राण फूंक दे और कह दे कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश बने। जिनको देख के ही नया उत्साह आ जाए, तो उत्साह से परिपूर्ण रहना, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम नहीं होता। और सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा मतलब कई बार सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। हम असफलता से घबरा जाएं और टूट जाएं, ये नहीं होना चाहिए। सफलता मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, आगे और बेहतर प्रयास करेंगे। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। काय के लिए परेशान है? अपने जिंदगी को वैसा बनाने की कोशिश करना। और मेरे हायर सेकेंडरी वाले बेटा बेटी तो अब प्रतीक्षा कर रहे हैं लैपटॉप की। कितने लोगों को लैपटॉप देना है इस बार रश्मि जी? है 78,000 को देना है, तो इंतजाम कर लो, 78,000 को देना है लैपटॉप। और इस बार केवल लैपटॉप नहीं है, एक चीज और है, पता है? अरे पता है कि नहीं? क्या? स्कूटी। अच्छा, उसका तरीका भी हमने बदला है। उसका तरीका यह बदला है कि हर स्कूल में जो टॉपर होगी उस बेटी को स्कूटी दी जाएगी हायर सेकेंडरी, हर स्कूल। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं बेटियों को देने का सोचा था, बेटों को भी दे डालूं। मैं बेटा कहेंगे मामा बेईमान है। तो इस बार हम ये तय करते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टॉपर, हम लोगों ने पहली योजना बनाई, और स्कूटी भी ई स्कूटी। कहां डीजल पेट्रोल भराते फिरो, ताकि देखो एक प्रोत्साहन है, लैपटॉप भी प्रोत्साहन है। प्रतिस्पर्धा में बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगी। वैसे तो जीवन भी एक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन आनंद से जीने के लिए मैं फिर स्वामी विवेकानंद जी की वो पंक्तियां जो मुझे प्रेरणा देती है वो अपने बच्चों को सुनाना चाहता हूं, जिनको मैंने बचपन से पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि याद रखना, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। कई बार हम सोच लेते हैं, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे लोगों के मुंह से मक्खी उड़ाने भी पड़ोसी को आना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं सब कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात याद रखना बेटी बेटी, आप जब संकल्प करते हो और संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हो, तो अपने शरीर में वैसी क्षमता अपने आप पैदा हो जाती है कि उस संकल्प को आप पूरा कर सको, अपने आप पैदा होती है। बर्फीले पहाड़ों पर
जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि जीने की इच्छा है उनकी, और सर्दी में वो सरवाइव कर पाए, उनकी ये इच्छा शक्ति उनके शरीर पर अपने आप बड़े बड़े बाल। देखिए ये मैं वैसे नहीं करा। आप सोचिए, आपसे कोई कहे कि 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाओ पहाड़ी पे, कोई चढ़ पाएगा क्या? वैसे ही हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन वैष्णव देवी जाना है, देवी जी के दर्शन करना है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना है, और मन में दृढ़ संकल्प है कि चढ़ना ही है, तो बच्चे भी पहाड़ी चढ़ जाते हैं, क्योंकि मन में संकल्प पैदा हुआ है, शरीर में अपने आप क्षमता पैदा हो जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, ये पक्की बात है, इस पर विश्वास करना। मनुष्य जैसा सोचता है और करता है वैसा बन जाता है, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, और जो सोचो उसको पूरा करने के लिए परिश्रम करो। अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु का नाम लो और अपने इष्ट का नाम लो। जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। देखिए कई उदाहरण ऐसे हैं जो गरीब घरों में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए। अपने प्रधानमंत्री जी को ही देख लो, एक चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लेके आज दुनिया में भारत की जय जय करवा रहे हैं। साधारण परिवार में आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। उसलिए मैं आज आपसे यह कह रहा हूं कि जीवन में बड़ा करने का सोचो। किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, करूंगी, जिंदगी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। जीवन को थोड़ा संतुलित बनाने का प्रयास भी करें। मैंने कहा मौज मस्ती, खेलना कूदना, यह भी जीवन का अंग है, लेकिन नियमित दिनचर्या हम तय कर सकते हैं क्या? आप लोगों को भी ये तो मुकाम हासिल कर चुके, आपको मुकाम हासिल करना है, और इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए थोड़ा बहुत योग, व्यायाम, प्राणायाम, मन को हम अपने बस में रख सके, केंद्रित कर सके। इसलिए कुछ ध्यान, मेडिटेशन, कौन को क्या करना है ये मैं नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ लेकिन जरूर सोचना। शारीरिक क्षमताएं हमारी बेहतर रहें, ये बहुत जरूरी है जीवन में। उसके प्रयास भी करते रहें, और एक नियमित दिनचर्या हमारी कैसे हो सकती है, ताकि हम जो चीज तय करें वो हम पूरी कर लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत देर से आप बैठे, मामा थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन आज कैबिनेट थी, बाकी चीजें थी। अभी भी यहां से सीधे मुझे महू जाना है, वहां से लौट के फिर कार्यक्रम है। लेकिन मेरी अनंत शुभकामनाएं अपने बेटा बेटियों के साथ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मेरे मेधावी बेटे बेटियों। आप जानते हैं हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, और उसमें तय किया है कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से निम्न मध्यम वर्ग में आते हो, किसी समाज के जाति को 8 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय हो, उनका एडमिशन अगर अपने परिश्रम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT और उच्च शिक्षण संस्थानों में हुआ, तो तुम्हारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। जिंदगी आसान करने की कोशिश की है, ताकि कभी ये मौका ना आए कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। एक नहीं अनेकों ऐसी योजना, में आज कोई योजना गिनाने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अगर परिश्रम करोगे
तो तुम्हारे भविष्य में जो सफलताएं हैं उनमें कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा, साथ हम देंगे। आज मुझे वचन दो, यहां तक तो पहुंचे हैं, आगे बढ़ने के लिए भी हम घनघोर परिश्रम करेंगे और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएंगे। भगवान तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। माता पिता का आदर करते रहना, गुरु का सम्मान करते रहना, मामा का साथ भी मिलता रहेगा। तो आइए हम ये संकल्प करें कि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे। जिंदगी में इस दुनिया में आए हैं तो बेहतर और बड़े काम करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में करें। साधारण जीवन नहीं जिएंगे, हम असाधारण बन के दिखाएंगे। बोलो तैयार हो? ऊपर वाले तैयार हैं और नीचे वाले तैयार हैं? तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बारिन्य बोधता। उठो जागो, बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके चैन की सांस लो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बच्ची कुमारी उन्नति अग्रवाल का सम्मान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है करने का। ये बच्ची थोड़ा विलंब से आई, टीकमगढ़ से आई है। उन्नति अग्रवाल हाई स्कूल की बच्ची है और इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद दिव्यांग जन से भी एक बच्ची है, अर्पिता चिंचालकर, हाई स्कूल से है। उन्नति अग्रवाल मंच पर सम्मानित हो रही है। और दिव्यांगजन से अर्पिता चिंचालकर, हाई स्कूल में इसने 397 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। सरस्वती विद्या मंदिर शिवाजी नगर भोपाल की छात्रा है। और अब आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग श्री कर्मवीर शर्मा जी। सम्मानीय मंच को प्रणाम। इस गरिमामय कार्यक्रम के समापन में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, आज मंगलवार का दिन है, व्यस्तम समय है, उसमें सर आपने समय निकाला और न केवल स्कूल के बच्चों को, मेरिट होल्डर बच्चों को, बल्कि यूपीएससी में चयनित बच्चों को भी जो है आपने मार्गदर्शन और सम्मान किया है। सर, हम उन सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 2010 में मेरा यूपीएससी में चयन हुआ था तो सब मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे अचानक फ़ोन आया था और आपने मुझे कार्यालय में सम्मानित किया था। वो पीढ़ी है, वो समय और आज का है। लगातार जो है आप कई पीढ़ियों को सम्मानित भी कर रहे हैं और सर संबल और मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम सभी की तरफ से सर आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सर, मैं शैलेंद्र बरुआ जी, अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम का महोदय का जो है मार्गदर्शन मिला है, उनका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। श्री वेद प्रकाश शर्मा साहब, अध्यक्ष योग आयोग, आपका सर उत्साहवर्धन मार्गदर्शन मिला सर, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। श्रीमती रमा मिश्रा मैडम, श्री मोहन सिंह जाट सर और पुष्पांजलि शर्मा मैडम भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है, हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सर, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मैडम, SCS उच्च शिक्षा विभाग और PS स्कूल शिक्षा विभाग की जो मैडम है, इनका मार्गदर्शन हमें मिला आज के कार्यक्रम में। उनके मार्गदर्शन से हमने करने की कोशिश की, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। विभिन्न प्रदेश से जो स्टूडेंट्स के माता पिता अभिभावक आए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, लेकिन वो आए गरिमापूर्ण कार्यक्रम का सहभागी बने, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सभी अधिकारी कर्मचारी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और अंत में मीडिया के हमारे समस्त साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपके माध्यम से ये कार्यक्रम लाखों लोग, लाखों बच्चे जो हैं कॉलेजेस में और स्कूल में जो है इसको देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नाम और है, अनुभव गुप्ता जो अभी आए हैं, ये भी मेरिट सूची में हैं, 10th के हैं ये, और आने में थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो। और सभी बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं इस दर्शक दीर्घा में, आप लोग बैठे रहेंगे, आपको भी यहाँ से अभी आपको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। और अब एक ग्रुप फोटो हो रहा है। नीचे वाले लोग
ये जो टॉपर्स हैं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के, कृपया ये भी मंच पर आ जाएं, ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आ जाएं। नहीं, ये वाले ये आप लोग मंच के पास, मंच के समीप लाइन में रहें। ये 10th वाले सब आ गए, सभी को बुलाओ 10th।